अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जो यूनिवर्सिटी में प्रोबेशंस पे होते हैं। इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करते हुए जब मैं स्टूडेंट्स को कोई मशवरा देता हूँ तो वो मशवरा यूजुअली स्टूडेंट्स को अच्छा नहीं लगता। हर सेमेस्टर का जब रिज़ल्ट आता है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जीपीए 2 से कम आता है और फिर उनको यूनिवर्सिटी रूल्स के मुताबिक वो प्रोबेशन पे चले जाते हैं। एक प्रोबेशन का मतलब वार्निंग होता है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, इसको बेहतर कर लीजिए। अगर दूसरे सेमेस्टर में फिर रिज़ल्ट 2 से कम आता है तो दूसरी प्रोबेशन लग जाती है और तीसरी प्रोबेशन पे ऐसे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो जाते हैं। पिछले 2-3 सालों में मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद अपनी नाकामी या नाअहली की वजह से या सुस्ती की वजह से कहने ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट्स जब अपनी सुस्ती और काहली को छोड़ते हैं तो वो अपना रिज़ल्ट बेहतर कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो जितनी भी कोशिश कर लें उनका रिज़ल्ट बेहतर नहीं हो पाता, और ज़्यादातर केसेस में ये वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी जो बेसिक्स है, जो बैकग्राउंड है वो बहुत पुअर होती है, स्कूल एजुकेशन बहुत पुअर होती है, या फिर पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों से वो कोटे की बुनियाद पर एडमिशन लेकर यूनिवर्सिटी में आए होते हैं। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स, वो एक प्रोबेशन उनको लग जाती है, दूसरी प्रोबेशन लग जाती है और तीसरी प्रोबेशन पे वो टीचर को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं कि सर कुछ कीजिएगा, पास कर दीजिएगा, ताकि हम प्रोबेशन से यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होने से बच सकें। अब ऐसे स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कितने नंबरों से आपको पास करूँ तो आप जो प्रोबेशन है आपकी वो प्रोबेशन बच सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स फिर जो सुनने को मिलता है वो ये कि एक तो ये होता है कि चलें 4-5 नंबरों से एक स्टूडेंट फेल हो रहा है तो उसको आप 4-5 नंबरों से पास कर दें तो वो फिर उसके लिए वो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होने से बच जाए। लेकिन जब इनसे पूछा जाए कि आपको कितने नंबर चाहिए तो वो आगे से कहते हैं कि जी हमें अगर आप 100 में से 80 नंबर, 85, 90, 95 मार्क्स दे दें तो हम प्रोबेशन से या यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होने से बच सकते हैं। अब मेरा उसूल है कि स्टूडेंट को 4-5 नंबरों से या 10 नंबरों से पास करके उसको फेवर तो दी जा सकती है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट को 80 या 90 नंबर दे के किसी दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स के बराबर ला खड़ा करना, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे पूरा सेमेस्टर 4 महीने मेहनत करके एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए होते हैं, तो ये फेल हो रहा है और सिर्फ इसको बचाने के लिए ए ग्रेड दे के दूसरे के बराबर लाखड़ा किया जाए, तो ये मेरा ख्याल है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ज़्यादती है, एजुकेशन के साथ भी ज़्यादती है और यूनिवर्सिटी के साथ भी ज़्यादती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आपको प्रोबेशन लग गई है और अगर आप उसको अपनी मेहनत के बलबूते पे कवर नहीं कर सकते तो और दूसरी प्रोबेशन भी लग गई है तो आप अपने ज़रा गिरेबान में झाँक के देखें। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो सकते तो अपना और अपने माँ बाप का टाइम ज़ाया मत करें, माँ बाप की फ़ीसें ज़ाया मत करें। वो आपको इतना ख़र्चा देते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इतने ज़्यादा रिसोर्स ज़ाया करने के बाद अगर आप थर्ड ईयर में आके फोर्थ ईयर में आके यूनिवर्सिटी से एक्सपेल हो रहे हैं तो आप पहले ही देख लें, पहले ही साल में देख लें कि आप क्यों, अगर आप यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होने की तरफ जा रहे हैं तो आप पहले साल ही कोई डिसीजन ले लें, यानी यूनिवर्सिटी छोड़ने का डिसीजन ले लें। मैं बेहतर यही कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए। आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस कीजिए कि अगर आपने टीचरों के मिन्नतें तरले करके ही नंबर लेने हैं और अगर आप अपनी मेहनत के बलबूते पे पास भी नहीं हो सकते हैं तो ऐसी डिग्री कर लेने के बाद ये डिग्री आपको क्या फ़ायदा देगी। तो मेरा मशवरा फिर ऐसे स्टूडेंट्स को ये है कि आपके माँ बाप के पैसों से ज़्यादा कीमती आपका वक्त है। आप टाइम पे अपनी डायरेक्शन बदल के कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसमें आप कोई और हुनर सीख लें या कोई और अपना काम शुरू कर दें जिसके ऊपर आप अपना वक्त और टाइम लगाएं, तो कुछ सालों के बाद आप सही डायरेक्शन में चले हुए हों। आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आएंगे जो कि पढ़े लिखे या तालीम याफ्ता नहीं हैं, लेकिन उन्होंने टाइम पे कोई ना कोई काम शुरू किया। उस काम में टाइम और तवज्जो देने की वजह से वो चंद सालों के बाद उसमें अच्छा खासा अर्न कर रहे होते हैं और आपको बहुत सारे नॉन डिग्री याफ्ता करोड़ोंपति नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपने डिग्री करनी है और डिग्री भी लूली लंगड़ी करनी है, ऐसी डिग्री जिसका ना आपको फ़ायदा है ना उसकी वजह से आप किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, तो जस्ट ग्रेजुएट होके आपने क्या करना है। तो इसके इससे मेरी मुराद ये नहीं है कि आप डिग्री अगर आप कर सकते हैं तो छोड़ दें। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि अगर आप डिग्री कर ही नहीं सकते, आपकी अप्रोच ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, आप खुद को फील ही नहीं करते, आप एलिजिबल फील नहीं करते, तो सिर्फ टीचरों की मिन्नत समाजत कर करके नंबर लेने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसे में आप अपने माँ बाप का टाइम भी ज़ाया ना करें,
आप अपना वक्त भी ज़ाया ना करें, उनका पैसा भी ज़ाया ना करें और डायरेक्शन बदल लें। क्योंकि आपने एक एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि अगर गाड़ी में बाज़ दफ़ा कोई मक्खी आ जाए और वो स्क्रीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो, तो वो बार बार विंडशील्ड के अंदर टकरें मारती है, स्क्रीन में टकरें मारती है, बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर जा नहीं पाती। क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जहाँ पे रुकावट होती है, वो रुकावट जो नज़र नहीं आ रही, उसी डायरेक्शन में टकरें मार रही है। वही मक्खी अगर थोड़ा सा साइड पे होकर रास्ता बदल के साइड विंडो से बाहर निकल निकल जाए, तो वो फिर बाहर के माहौल में पहुंच जाती है और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेती है। तो बाज़ दफ़ा डायरेक्शन चेंज करके अपने मकसद को हासिल किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में डायरेक्शन को चेंज कर लेना चाहिए। अगर एक साल मैट्रिक पास नहीं हो रहा, दूसरे साल मैट्रिक पास नहीं हो रहा, तीसरे साल भी नहीं हो रहा, तो बार बार मैट्रिक को पास करते रहना, एफएससी को पास करते रहना, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए साल हर साल ज़ाया करते रहना, ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होता। ऐसे में मेरी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि ऐसे पेरेंट्स जिनको लगता है कि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी मेहनत के बलबूते पे डिग्री पास नहीं कर पा रहे या वो इतने काबिल नहीं हैं, तो उनको मजबूर करके यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना उनकी मजबूरी ना बनाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल नहीं कर पाते लेकिन ज़िंदगी में फिर भी कामयाब होते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिग्री याफ्ता भी हैं जो इनके पास डिग्रियों का ढेर होता है। और आजकल आप अखबारों में भी सुनते रहते होंगे कि पाकिस्तान में 2000, 2500, 3000 या 4000 पीएचडीज़ हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है। यानी ऐसे पीएचडीज़ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले जो नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी उनको अपनी लिविंग के लिए नौकरी चाहिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप प्रोबेशन वाले स्टूडेंट हैं और आपका बस नहीं चल रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे अपनी प्रोबेशन को दूर करें, तो बेहतर यही है कि टाइम पे यूनिवर्सिटी छोड़ दें। और यूनिवर्सिटीज़ को भी चाहिए कि अपना एडमिशन का क्राइटेरिया थोड़ा सा टाइट करें, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए इम्तिहान बनने से या वसाइल का ज़िया करने वाले बनने से रोकने के लिए अपना एडमिशन क्राइटेरिया सख्त करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।